एक समय की बात है। एक साफ चमकदार तालाब में क्लिक क्लैक नाम का एक चालाक केकड़ा और स्नैपी नाम का एक गुस्सैल मगरमच्छ रहता था। क्लिक क्लैक को स्वादिष्ट घोंघे ढूंढना बहुत पसंद था। स्नैपी ज्यादातर कीचड़ वाले किनारे पर धूप सेंकता रहता था। एक धूप वाली दोपहर स्नैपी ने सोचा कि उसे कुछ अलग खाना चाहिए। वह क्लिक क्लैक को देख रहा था और सोच रहा था कि एक केकड़ा एक स्वादिष्ट भोजन होगा। क्लिक क्लैक को कुछ गड़बड़ लग रहा था, इसलिए वो अपने बिल में वापस चला गया। स्नैपी ने दोस्ताना होने का नाटक करते हुए क्लिक क्लैक को तैरने के लिए अपने साथ चलने के लिए कहा। क्लिक क्लैक स्नैपी की अचानक दोस्ती पर शक करते हुए विनम्रता से मना कर दिया। स्नैपी क्लिक क्लैक के इनकार से निराश होकर कीचड़ भरे किनारे पर वापस चला गया। तालाब दोनों के लिए काफी बड़ा था और वे आमतौर पर एक दूसरे के रास्ते से दूर रहते थे। तालाब में जीवन शांतिपूर्ण था, बस थोड़ा नीरस था। तालाब से ज्यादा दूर नहीं, फॉक्सी नाम की एक धूर्त लोमड़ी रहती थी, जो अपनी चालाकी और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। एक दिन जब फॉक्सी जंगल में टहल रही थी, तो उसे तालाब के किनारे स्नैपी धूप सेंकता हुआ दिखाई दिया। फॉक्सी ने हमेशा की तरह उत्सुकता से स्नैपी के उदास चेहरे के बारे में पूछा। स्नैपी, जो आमतौर पर बात करने से हिचकिचाता था, उसने अपनी सारी परेशानियां लोमड़ी को बता दी। उसने क्लिक क्लैक को खाने की अपनी इच्छा और केकड़े को उसके बिल से बाहर निकालने के अपने असफल प्रयासों के बारे में बताया। फॉक्सी चुनौती से उत्सुक होकर स्नैपी को चालाक केकड़े को पकड़ने में मदद करने की पेशकश की। फॉक्सी ने एक योजना बनाई। स्नैपी को बीमार होने का नाटक करना चाहिए, जोर जोर से कराहना चाहिए, ताकि क्लिक क्लैक का ध्यान आकर्षित हो सके। स्नैपी संशय में होने के बावजूद मजबूर होकर फॉक्सी के निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार हो गया। वह किनारे पर लेट गया, कराह रहा था और सिसक रहा था, इस उम्मीद में कि वह बुद्धिमान केकड़े को बेवकूफ बना सके। क्लिक क्लैक ने शोरगुल सुनकर सावधानी से अपने बिल से बाहर झांका। स्नैपी ने क्लिक क्लैक को आते हुए देखकर अपनी मुस्कुराहट छिपाने की कोशिश की। उसने अपना नाटक जारी रखा और भी जोर से कराहने लगा। फॉक्सी एक झाड़ी के पीछे छिपा हुआ इस दृश्य को बड़े मजे से देख रहा था। क्लिक क्लैक ने सावधानी से स्नैपी के पास जाकर उसकी बीमारी के बारे में पूछा। स्नैपी ने कमजोरी का नाटक करते हुए बताया कि उसने एक नुकीला पत्थर निगल लिया है और उसे बहुत दर्द हो रहा है। उसने क्लिक क्लैक से पत्थर निकालने में मदद करने के लिए विनती की और उसे स्वादिष्ट शैवाल का इनाम देने का वादा किया। क्लिक क्लैक अभी भी शक करते हुए झिझक रहा था। स्नैपी ने क्लिक क्लैक की झिझक को भांपते हुए अपना नाटक जारी रखा। क्लिक क्लैक आखिरकार स्नैपी के अभिनय से आश्वस्त होकर मदद करने को तैयार हो गया। जैसे ही क्लिक क्लैक स्नैपी के मुंह के अंदर पहुंचा, मगरमच्छ ने अपने जबड़े बंद कर लिए, जिससे केकड़ा फंस गया। फॉक्सी अपने छिपने के स्थान से बाहर निकला और स्नैपी को सफलतापूर्वक केकड़े को पकड़ने पर बधाई दी। जैसे ही स्नैपी क्लिक क्लैक को निगलने वाला था, झाड़ियों से एक आवाज आई। यह फॉक्सी था। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। उसने स्नैपी को सफलतापूर्वक पकड़ने पर बधाई दी। स्नैपी ने राहत और गर्व के साथ फॉक्सी को धन्यवाद दिया। फॉक्सी ने सुझाव दिया, स्नैपी को क्लिक क्लैक को पहाड़ी के सबसे ऊंचे स्थान पर ले जाना चाहिए। वहां से वह केकड़े को चट्टानों पर गिरा सकता है। स्नैपी सहमत हो गया और चढ़ाई शुरू कर दी। चढ़ाई थका देने वाली थी और स्नैपी को पछतावा होने लगा। क्लिक क्लैक ने स्नैपी के थूथन को दबा दिया और भाग गया। क्लिक क्लैक डरा हुआ लेकिन सुरक्षित जल्दी से तालाब की ओर वापस भागा। वह जानता था कि उसे अन्य तालाब निवासियों को स्नैपी और फॉक्सी के विश्वासघात के बारे में चेतावनी देनी होगी। जैसे ही वह तालाब के किनारे पर पहुंचा, उसने अन्य प्राणियों को पुकारा और अपने भयानक अनुभव के बारे में बताया। अन्य तालाब निवासी स्नैपी और फॉक्सी के विश्वासघात से स्तब्ध और क्रोधित होकर अपनी रक्षा करने की कसम खाई। उन्होंने तालाब के चारों ओर एक सुरक्षात्मक घेरा बना लिया। उनके पंजे और चोंच तैयार थीं। स्नैपी पहाड़ी से नीचे उतरते हुए तालाब के निवासियों के एकजुट मोर्चे को देखा। वह जानता था कि उसे मात दे दी गई है और वह हार कर और अपमानित होकर जंगल में वापस चला गया। फॉक्सी दूर से देख रहा था। क्लिक क्लैक की चतुराई की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। उसने चालाक केकड़े को कम करके आंका था और तेज सोच और बहादुरी की शक्ति के बारे में एक बहुमूल्य सबक सीखा था। क्लिक क्लैक
अन्य तालाब निवासियों द्वारा एक नायक के रूप में सम्मानित अपने बिल में लौट आया, जीवित रहने के लिए आभारी। क्लिक क्लैक, स्नैपी और फॉक्सी की कहानी हमें बुद्धिमत्ता और तेज सोच के महत्व के बारे में सिखाती है। छोटे जीव भी चालाकी और बहादुरी से बड़े विरोधियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्लिक क्लैक के साहस ने उसकी जान बचाई और तालाब के निवासियों को एकजुट किया। यह कहानी हमें सावधान रहने की याद दिलाती है। अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करना और सतर्क रहना हमें बचा सकता है। सच्ची ताकत बुद्धिमत्ता और अनुकूलन क्षमता में है। स्नैपी की क्रूर शक्ति क्लिक क्लैक की तेज सोच का मुकाबला नहीं कर सकी। यह कहानी दिमाग की ताकत का अनुस्मारक है।